राधा कृष्ण। आइए शुरू करते हैं कहानी शरारती श्रीनाथ जी की। जगत गुरु वल्लभाचार्य जी हमारे श्रीनाथ जी की सेवा करते थे। उन दोनों में पिता पुत्र जैसा अद्भुत प्रेम था। एक बार की बात है, जब वल्लभाचार्य जी एक दिन अपने लाला को सुला रहे थे तो उन्होंने लाला के लिए सुंदर सा बिछौना बिछाया, किंतु लाला ने सोने से मना कर दिया। वल्लभाचार्य जी ने पूछा, लाला क्या हुआ, सोता क्यों नहीं? लाला बोले कि जय जय, देखो ना ये बिछौना चुभता है, नींद नहीं आती है इस पर। तब गोसाई जी दूसरा बिछौना बिछाने लगे, किंतु लाला कन्हैया उस पर भी सोने से मना कर देते हैं। ऐसा करके गोसाई जी ने अलग अलग तरीके से बिछौना बिछाया, फिर भी कन्हैया नहीं सोए। तब गोसाई जी ने डांट कर बोला, क्यों रे लाला, कैसी सोएगा? तब लाला ने गोसाई जी का हाथ पकड़कर अपने बिस्तर पर लेटाया और उनके पेट पर सो गए। बोले, जय जय, हम तो ऐसे सोएंगे। वल्लभाचार्य जी ने लाड लड़ाकर लाला को इतना बिगाड़ दिया था कि लाला का जब जी करता किसी को भी पीट देता था। एक दिन की बात है, लाला ब्रजवासी लड़के का रूप धर के दूसरे लुच्चों के साथ खेल रहे थे। तभी एक श्रीनाथ जी का जल घड़िया वहां से निकल रहा था। सब बच्चे बोले, भैया सब आगे से हट जाओ, श्रीनाथ जी का जल घड़िया आ रहा है, कोई छू ना देना, अपरस में है ये। लाला कहाँ मानने वाले थे, भीड़ में गए और जानबूझ के जल घड़िए को गुस्सा आ गया कि मूर्ख बालक, अब दोबारा नहाना पड़ेगा, और लाला के गाल पर खींच के चांटा मारा। लाला अपने गाल पर हाथ फेरते रह गए और सोचने लगे कि बेटा, इसका बदला तो ये नंद का लड़का बड़े अच्छे से लेगा, और चले गए। एक दिन क्या हुआ, गर्मियों का समय था। गोसाई जी ने उसी जल घड़िए को बुलाया और कहा कि लाला को गर्मी ना लगे, इसलिए तुम श्रीनाथ जी को पंखा झलना। जलघड़िए ने हाँ कर दी और गोसाई जी अपने कमरे में चले गए। जलघड़िया सेवा तो ठीक करता था, किंतु ठाकुर जी से प्रेम नहीं करता था। जैसे ही वो श्रीनाथ जी को पंखा झलने बैठा, तभी उसको नींद आ गई और पंखा छूट के ठाकुर जी को लग गया। लाला को गुस्सा तो आया, किंतु सोचा शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा किए थे, इसका एक तो करना बनता है। ठाकुर जी चुपचाप खड़े हो गए, किंतु जल घड़िए की फिर से आंख लग गई। पंखा फिर छूट के ठाकुर जी के मुख पे लगा। अगली बार लाला को बहुत गुस्सा आया, अपने गाल पे लगी चांटे को याद किया। फिर तो लाला ने भी जल घड़िए को ऐसा खींचकर चांटा मारा कि सीधा मंदिर के प्रांगण के बाहर जा गिरा। चिल्लाने की आवाज सुनी तो गोसाई जी भागे आए। देखा तो जल घड़िया अपने गाल पर हाथ लगाए कोने में बैठा है। गोसाई जी ने पूछा तो बताया कि मैं तो पंखा जल रहा था, तभी अचानक किसी ने मुझे थप्पड़ मारा। गोसाई जी सीधे ठाकुर जी के पास गए और पूछा, क्यों रे लाला, तूने मारा उसको? तब लाला बोले, जय जय, मारता नहीं तो क्या करता, मेरी सेवा करते करते सोता है। 2 बार पंखा मेरे मुंह पे मारा, मैंने भी ऐसा मारा है कि अब सेवा में नहीं सोएगा। ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी केवल जगत गुरु या पीठाधीश्वरों के साथ ही ऐसी प्रेम लीला करते हैं, उनको तो सुंदर कोमल हृदय वाले भक्त ही पसंद आते हैं। जब राजा राम जी मिथिला गए थे तो वहां की गोपिकाओं ने, पुरुषों ने, बच्चों ने सुमन की वर्षा की थी, और जब कन्हैया मथुरा गए थे कंस को मारने, तब भी मथुरा वासियों ने सुमन की वर्षा की थी। सुमन का अर्थ केवल पुष्प नहीं होता, सुंदर मन भी होता है। उसी से तो ठाकुर जी इतना रीझते हैं, उसी से तो ठाकुर जी इतना प्रसन्न होते हैं। इसीलिए भक्तों, बाहर के आडंबर छोड़ो और ठाकुर जी से प्यार करो। राधा कृष्ण।